नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरिंदर सिंह एनालिटिक्स इस फन पर। आज डेट है 19 दिसंबर। तो आज निफ्टी पे जो लोग भी काम करे होंगे तो आपको देखा होगा आज अच्छा खासा फॉल आया था। कल डिस्कस करा था, उसके अंदर हमने 3 लेवल्स निकाले थे, जो रेजिस्टेंसेस निकाली थी मैंने डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये लेवल जो है यहाँ पे आप ले देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये लेवल जब तक रीटेस्ट नहीं होते अपसाइड में और वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, तब तक अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं बनेगा। और बात करें सेलिंग की, बात करें तो सेलिंग में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नवंबर के अंदर मार्केट नीचे गई थी, लेकिन यहाँ से बाइंग करके देखेंगे। कैंडल की साइकोलॉजी को समझना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल के कलर को छोड़ दो, आप रेड कलर ग्रीन कलर छोड़ दो, कैंडल की साइकोलॉजी को देखो कि यहाँ पर मार्केट नीचे गई नवंबर में और यहाँ से क्या करा, बुल्स ने इसको खींच के ऊपर ले गए और कहाँ पे क्लोज करा, अपने हाफ साइड से, अपनी जो भी पूरे महीने की मीडियम रेंज थी उसके अपर पोर्शन में करा। तो यहाँ पे बायर्स तो थे और यही कारण है कि दिसंबर के अंदर भी हमने ये लो लेवल्स तक तो पहुँचे ही नहीं है, क्योंकि 23 का लेवल था। और देखोगे दिसंबर हमारा ऑलमोस्ट 19 तारीख हो गई है, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में भी मतलब हार्डली 8 दिन ट्रेडिंग सेशन बचे होंगे, तो 60% से ऊपर तो हो ही चुका है मंथ। लेकिन ये देखेंगे हाई बना के वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से नीचे ले आए हैं, लेकिन एक इस लेवल से नीचे नहीं ले जा पाए हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह पे फाइट चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है इसमें। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे थे। और अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो इसने वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बेरिश कैंडल बनाई है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी इसने एक स्विंग हाई देखेंगे तो यहाँ पे क्या करा है इसने, मार्केट यहाँ पे हाई बना रही थी, फिर थोड़ा सा नीचे लिया, कंसोलिडेट करा, फिर पिछला स्विंग हाई कट करा यहाँ पे, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर उसका हाई कट कर दिया, तो ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया मार्केट ने। उसका नीचे आई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैटर्न है, तो मार्केट कहीं से भी वीकली पैटर्न पे देखेंगे तो बुलिश तो नहीं है। अब मार्केट ने जो पैटर्न बनाया है ये लोअर हाई का बनाया है अभी। अब अगर इसके बाद ये लोअर लो का भी पैटर्न बना देती है और यहाँ पे करके यहाँ पे इसके बाद यहाँ इस लेवल से अगर हम देखें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ से बाउंस करता है, तो ये ट्रेंड और नीचे कंटिन्यू रहेगा। तो अभी बाइंग के लिए तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अगर आप सिप करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। मार्केट जिस दिन भी, मेरा एक सिंपल सा रूल है, जिस दिन भी मार्केट अपनी, आप बात करें 1.2% के करीब या 300 पॉइंट्स के आसपास गिर जाए, आपको बाइंग करनी है। कैसे बाइंग करनी है, आप अपने लिए एक ऐसे रखें कि आपने 1 लाख रुपीज़ साइड पे रखे हुए हैं, आपने लमसम इन्वेस्ट नहीं करना, आपने उसको साइड पे रख दिया। अब क्या करना है, जब भी मार्केट डिप करेगी, 300 पॉइंट्स तक डिप कर जाए, तो आपको 300 को एक्जैक्टली नहीं है, मतलब 250 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स डिप करे तो आपको इमीडिएटली उस दिन के एंड पे या मॉर्निंग पे आपको बाय कर देना है। कितना बाय करना है, आपको 10,000 बाय कर देना है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर एक नीचे डिप करे, फिर डिप करे, 10,000 फिर आप डाल दो। उसके बाद फिर अगर वो ऊपर जाके डिप करे तो कर दो, नीचे जाके करे तो भी आप करो। तो ऐसे करके क्या होगा, आप 10 अलग अलग बार पे आप एंट्री कर पाओगे और मार्केट और डिप्स में बाय कर रहे हो आप। अल्टीमेटली मार्केट डिप करने के बाद आप तो जाएगी जाएगी, ऐसा तो नहीं है 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, लेकिन आपने जो बाई करा डिप पे, वो आपने एटलीस्ट 300 पॉइंट्स जो उस लेवल से नीचे बाय करा, जो भी लेवल चल रहा था, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है। तो कल को जब वो क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट ही होगा। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अब मैं ड्राइंग्स को हटा देता हूँ अभी, जो लाइंस बनाई है। तो वीकली बेसिस पे तो ट्रेंड आपने देख लिया है, मंथली बेसिस पे अभी पैटर्न देखते हैं क्या बनाता है, लेकिन वीकली बेसिस पे तो ट्रेंड खराब हो गया है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये जो पैटर्न हम बात कर रहे थे हायर हाइस का, ये चल रहा था। यहाँ पे इसने एक हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद यहाँ पे इसने इसको हेड एंड शोल्डर को यहाँ पे ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे आके रिटेस्ट करने, ऊपर भी नहीं जा पाया, यहीं से ही इसने अपने आप को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करा उसने। अब उसके बाद क्या करा, मार्केट ने यहाँ नीचे आई, लोअर हाई के फॉर्मेशन में जा रही थी। अब यहाँ पे देखोगे लोअर हाई लोअर लो बनाया था, और लोअर लो लोअर हाई फिर बनाया एक, और एक यहाँ पे लोअर बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर वापस ऊपर चलेगी और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी चलेगी। तो अभी भी मार्केट ने कन्फ्यूजन दे रखी है कि मार्केट क्या करना चाह रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे तो दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे
ट्रेंड अभी भी अगर बात करें तो ना तो बुलिश है ना बेरिश है, लेकिन अभी जैसे जैसे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे इसने क्लोज कर दिया है, अब वेट एंड वॉच है कि ये यहाँ पे नीचे टेस्ट करता है कि ऊपर टेस्ट करता है। तो अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट इसी रेंज के अंदर 24,200 की रेंज से लेके 23,800 की रेंज, ये जो 400 पॉइंट्स की रेंज रहेगी, इस रेंज के अंदर मार्केट काम करती रहेगी। इसके ऊपर नीचे जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मनी इनफ्लो जो है FIS का जब तक नहीं आएगा तब तक कोई पैटर्न नहीं बनता है। अब हम देखते हैं इसको कि ये एक्चुअली ये फॉल जो आया, हमारी जो मार्केट है ये US के ऊपर बहुत लिंक करती है। तो हम लोग अभी अलग चल रहे थे US से, US ऑलरेडी मार्केट पिछले 10-11 दिन से आहिस्ता आहिस्ता गिरी थी, और पैटर्न यहाँ पे भी देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था मार्केट ने। और देखो इसको जब ब्रेक करा है बड़ी कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा है। तो जब कभी भी कोई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा है और बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करा है और उसके बाद बाइंग बहुत मुश्किल होती है। अब देखो कि मार्केट आज खुल चुकी है, बाइंग नहीं आ रही है। सेम हमारी मार्केट में भी आज यही हुआ था, मार्केट डिप करी, डिप करने के बाद यहाँ पे बाइंग भले ही दिख रही है हमें, लेकिन वो बाइंग आ नहीं रही है। और डो जोन्स ने तो यहाँ पे अपना जो गैप था, जो 6 नवंबर को, 5 नवंबर और 6 नवंबर को जो गैप अप ओपनिंग करके करा था, उसको रिटेस्ट करके ऊपर गया था। आज की डेट में वो सारा का सारा जो भी है रिटेस्ट कर चुका है। तो मार्केट में जितना इम्पोर्टेंट एंट्री करना है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट से एग्जिट करना है। अगर हम एंट्री तो कर लेंगे और हमें पता नहीं है कब एग्जिट करना है, तब हम लोग हमेशा लॉस में रहेंगे। जहाँ हमें डिप कर दिया है तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे फिर उसके बाद आप जाके फिर एक बड़ी कैंडल नीचे दे, फिर बाइंग करनी चाहिए। वही स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताया, 10,000 करके आप अपने कॉर्पस रखो और उसका 10% इन्वेस्ट करते रहो। 10% इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपकी रिस्क भी कम रहेगी और आपका स्लोली ग्रेजुअली आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। आज निफ्टी में हमें बात करें तो निफ्टी के अंदर हमें कहीं पे भी कोई भी ट्रेड नहीं बन रही थी। इस जोन के अंदर ही मार्केट कंसोलिडेट कर ली है, और कल भी हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसलिए मैंने बोला कि अभी मार्केट ने देखो, अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गलत होते, अब ये जो लेवल हैं, ये लेवल मेरे यहाँ पे थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, इस लाइन के पास। अब जब मार्केट ने डिप करा तो क्या हुआ, यहाँ पे आई 5 मिनट्स का, मैं बहुत बार बोलता हूँ ना कि 5 मिनट्स का हाई और लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और लो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फर्स्ट मिनट का हाई एंड लो डिसाइड करता है पूरे दिन का। क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि जो वॉल्यूम्स है ना हमारे, अब यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम आया है, पूरे दिन में इतना वॉल्यूम मिला क्या आपको? अब यहाँ देखो, अब ये वॉल्यूम्स हैं और पूरे दिन के वॉल्यूम्स देखो, मिले क्या? तो जो फर्स्ट मिनट की कैंडल 5 मिनट्स की कैंडल होती है, इसी के सारा इसी के ऊपर खेल है। आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ लेना है, तो पहला तो व्यू इसी से बनता है। आप किसी भी दिन को चेक कर लो, किसी भी डे को आंखें बंद करके आप यहाँ देख लो, उससे एक दिन पहले आप कैंडल देखो क्या बना है। वॉल्यूम्स आप देख रहे हो, पूरे दिन में वॉल्यूम्स आए क्या? बताओ। इससे लेवल के हाई से ऊपर देखो, दिख रहा है आपको कहीं पे भी वॉल्यूम आएगा? ये भी उसके वहाँ पे 10-20% नीचे ही रह गया। तो जो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो है, ये तो मस्ट है मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है। ये स्टॉक्स के लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में फर्स्ट हाफ एन आवर इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर गई है, अगर वो अगले 45 मिनट्स तक, 10 बजे तक, मतलब 9:15 मार्केट खुली है और 10 बजे तक मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, उसके बाद वो मूव ऊपर का जा रहा है कि नीचे का जा रहा है, अगर वैसी लेवल के पास ही है, उसका लो नहीं कट रहा है, तो मतलब मार्केट अभी इसमें अभी भी और पोटेंशियल है अप जाने का। तो स्टॉक्स के केस में हम लोग आधा घंटा पौना घंटा देख लेते हैं, लेकिन स्टॉक के केस में तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो लेवल्स के बेस पे मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पंचरत्न, जिसको मैं पंचरत्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ, वो क्यों इतना उसके ऊपर रखता हूँ, क्योंकि उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाला हुआ है। अब आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करते तो क्या होता, एक्सपायरी थी, जीरो होने थे प्रीमियम एट द मनी के, और मार्केट ने उसी जगह पे आपका यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग डे था, एक तो एक्सपायरी ऊपर से प्रीमियम मीटिंग डे, सेलर के लिए तो बहुत अच्छा दिन था, राइट? तो इसलिए लेवल्स को इंपॉर्टेंट क्यों मैं मान चलता हूँ, इसीलिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको मैं बताऊँ कि ये जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ पंचरत्न स्ट्रेटजी, ये डॉ जोन्स में भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो वहाँ पे भी काम करती है। कैसे काम करती है? अब डॉ जोन्स का कल का चार्ट देखते हैं। डॉ जोन्स का मैं कल का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। कोई भी मार्केट हो अक्रॉस, कोई भी मार्केट चाहे स्टॉक हो या कुछ हो, काम वही करेगी, बस आपके थोड़े बहुत रूल्स चेंज हो जाते हैं। क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे, ये देखेंगे आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेकआउट आया,
उसके बाद हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बननी, ये ग्रीन कैंडल का वेट करना था। ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे आया है, इसका अगर हाई कटता को ग्रीन ग्रीन कैंडल से, उस कैंडल को रेफरेंस मानते। अब ये ग्रीन कैंडल रेफरेंस थी, यहाँ वॉल्यूम था 5.47 मिलियन का। उसके बाद वॉल्यूम आया क्या 5.32, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी, इसका लो ब्रेक हो गया, ये अच्छी बात है। अब हमें इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए था, फिर ये लो एक ब्रेक हुआ है, हमारे लिए ये मैटर नहीं कर रहा, हमारे लिए अभी भी ये वॉल्यूम मैटर कर रहा है। ये रेफरेंस कैंडल है हमारी, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये हमारी रेफरेंस कैंडल है। अब इसका लो भी ब्रेक हो गया है, तो पहली हमारी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन मीट कर गई है, फोर्थ कंडीशन भी मीट कर गई है। हमारी कंडीशन कौन सी बची है, फिफ्थ, वॉल्यूम्स। तो जब मेरे 5.47 मिलियन वॉल्यूम से ज़्यादा आ जाएगा तो मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा। तो मेरे पास कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 6.38 मिलियन आया, लेकिन इसके लो के नीचे नहीं है, ये कैंडल ऊपर है और ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं इस कैंडल पे, वॉल्यूम 4.99 मिलियन, 4.45, 7.05 मिलियन। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरी फिफ्थ कंडीशन मीट हुई है। मेरे को यहाँ पे ना एंट्री करके इस जगह पे अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए, और 1:2 का टारगेट रखो। 1:2 का टारगेट रखेंगे अगर, तो ये 1:2 का टारगेट हमारा यहाँ पे मिल गया है। और मार्केट ने अगर एक्चुअल में देखा जाए कहाँ तक टारगेट दिया है, मार्केट ने एक्चुअल टारगेट जो दे दिया है 4.2% का, और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अगर 2% तक टारगेट आ गया है हमारा, हमें टारगेट को ट्रेल करना है, और अगर नहीं है तो उसको अपना क्विट करके बाहर निकल जाओ। ज़्यादा देर ग्रिड के चक्कर में नहीं बैठे रहना, अगर एक सिंगल कैंडल ऊपर आ गई तो आपको लॉस दे जाएगी। तो आपको समझ में आएगा, ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ये मैंने आपको डॉ जोन्स में भी दिखा दिया। आप किसी भी चीज़ की बात करो उसके अंदर ये काम करती है। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ कि आज मैंने औरो फार्मा के अंदर एक ट्रेड लिया था, उसका मैं आपको एक छोटा सा वीडियो फास्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे वो लाइव ट्रेडिंग में काम करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि भी मैं दिखा रहा हूँ कि आज औरो फार्मा के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया था। इसमें ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि इसमें कंडीशन मेरी मीट हो रही थी, और दूसरा क्या था, ये जो स्टॉक है ये अपने नीचे से बाइंग आके ये ऊपर आया था। तो जब मार्केट नीचे जा रही है उसके बाद नीचे जाने के बाद अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए, इसका मतलब है उसके अंदर अच्छी खासी बाइंग है, मोमेंटम है। तो मैंने इसको ट्रेड को लिया था। तो जैसे ये ट्रेड आया, मैंने तो इसको क्या करा था, आज मतलब थोड़ा रिस्की था, तो मैंने अपनी ट्रेड को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के इसको चेक करके देखा। तो मेरी कंडीशन यहाँ पे मीट हो रही थी। मैंने लगभग एंट्री जो बनाई थी वो यहाँ पे करीब करीब एंट्री बनाई थी, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी। मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई थी इसकी, इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके लो वॉल्यूम्स के साथ आया था और उसका लो ब्रेक नहीं कर पाया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी अपनी। तो अब आपको दिखाता हूँ कि ये लाइव मार्केट में ये जो बना है, ये बनने के बाद कैसे अप जाता है, कैसे नीचे जाने के बाद स्टॉप लॉस हिट होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक बार उसने हाई टच करा था, मैं दोबारा दिखाता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही उसने हाई ब्रेक करा तो ऊपर की तरफ लेवल बनाया, फिर उसके बाद नीचे आया, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे था। जैसे ही इसका लो को टच करेगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। मेरे को वेट नहीं करना है कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस आप चला जाए। मेरा एक बार एसएल हिट हो गया, अगर वो कैंडल बड़ी बन जाए और मैं क्लोजिंग की वेट करूँ तो मेरे लॉस हो जाएगा। अगर वो वहां तक आ गया प्राइस, इसका मतलब क्या है, बायर्स में थोड़ी सी वीकनेस थी, इसलिए सेलर्स उसको ऊपर से नीचे ले आए, और अगर उसने एक बार लो टच कर दिया तो मेरे को वहाँ पे क्विट कर देना चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ग्राफ ऑटोमेटिक जो मैंने बनाया ये अपना बनता जाता है, और यहाँ पे लो हिट होने के बाद मेरे यहाँ पे देखोगे आप रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का मिल गया है। कैंडल भले ग्रीन बनी हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्विट हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने लो के ऊपर कंडीशन सेट करी है। एक बार लो टच कर गया तो मेरे को ट्रेड से बाहर निकल जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं लेवल्स, कल के लिए हमारे लेवल्स क्या हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, उसको चेक करते हैं। कल के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स निकल के आए हैं वो रेंज बहुत छोटी आई है, 20 पॉइंट्स की रेंज आई है सिर्फ, और 23,972 से लेके 965 की हमारी रेजिस्टेंस है, 23,958 से लेके 952। तो बहुत छोटी सी एक रेंज बनी है। कल देखते हैं मार्केट किस साइड का मूवमेंट देती है। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट कहाँ तक जा सकता है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। पहली बात तो ये, अगर ये लो, अगर यहाँ पे सपोज नीचे मार्केट जाती है, नीचे सस्टेन करती है, तो यहाँ पे जो हमारा लो है, आज का जो लो है, ये मार्केट यहाँ तक अपने आप को रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। और अगर हाई जाती है तो हाई के लिए ये 24,131 तक जा सकती है। अगर इसके ऊपर जाके सब, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो पहली बात तो हर्डल हमारी ये रहेगी, जो हमारा आज का हाई है, हाई को भी अगर ब्रेक करता है तो 24,131 तक मार्केट
बड़े आराम से जाएगी बिना किसी दिक्कत के। और ये यहाँ पे अगर मूवमेंट अगर हम कैप्चर कर पाए अगर इन केस, तो ये जो मूवमेंट है ये लगभग लगभग 100 पॉइंट्स का मूव है, 100 पॉइंट से बड़े मूव है, 120 पॉइंट्स का मूव है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि किसके बेस पे मैं आपको स्टॉक्स जो स्मॉल केस बनाता हूँ, कैसे सिग्नल्स में उसको आइडेंटिफाई करता हूँ। ये ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग के लिए भी है और सिग्नल्स के लिए है। फिर उसके बाद हम रिव्यू करते हैं कि ये जो सिग्नल्स आए हैं वो वैलिडेट हैं कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो मेरे सिग्नल्स आए हैं वो यहाँ पे प्लॉट होते जा रहे हैं। उसके बेस पे कंडीशन, खाली ये नहीं है कि ये सिग्नल आ गया है, लेकिन कंडीशन को वैलिडेट करना है। ओके, तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।